झारखंड प्रदेश में ईचागढ़ विधानसभा में कई समस्या है। एक बड़ी समस्या है गजराज। यहाँ गजराज बड़ी संख्या में दिखाई पड़ते हैं। आए दिन जो है आम ग्रामीणों का घर और फसल नुकसान कर देते हैं, मगर वन विभाग भी पूरी सक्रियता के साथ गजराजों को जंगलों में खदेड़ने में लगी रहती है। आज जो है कुछ लाभुकों को उनका जो है मुआवजा दिया जा रहा है, और वो मुआवजा कैसा है? वो मुआवजा है गजराजों द्वारा उनका घर तोड़ा गया था। ये वो लोग हैं जिनका घर तोड़ा गया था, जिनको आज जो है कुछ राशि प्रदान की गई है विभाग के द्वारा। कितनी राशि है, क्यों दी जा रही है, इससे वो क्या करेंगे, पैसे से किस तरह से घर बनाएंगे, पहले इन्हीं से समझते हैं। भैया कितना पैसा मिला आपको? 1,30,000। क्या करेंगे इन पैसों का? घर बनाना। कितना का आपका घर होगा पहले जो बना हुआ था? वो कितना मिट्टी का था। मिट्टी का था। हाँ। कितना खर्च हुआ होगा मोटा मोटा घर में? हाँ? कितना होगा, पहले का घर था। 10-20 हजार का लागत का होगा। से अभी कितना मिला? 1,30,000। कितने खुश है आप? बहुत खुश है। सरकार को क्या कहेंगे जो 20,000, 30,000, 50,000 का घर था, 1,30,000 आपको मिल रहा है? सरकार को धन्यवाद कहेंगे। कैसे टूटा घर? हाथी तोड़े। हाथी तोड़ दिया। हाँ। आप क्या बोलेंगे मैम? पैसा मिला आपको? 1,30,000। हाँ। कितना खुश है आप? बहुत खुश है। हेमंत गवर्नमेंट को क्या बोले? गवर्नमेंट को क्या बोले? एक लाइन में शुक्रिया कहना हो तो कैसे कहें? धन्यवाद। हमारे साथ क्षेत्र की विधायक मैडम भी है, उनसे समझने का प्रयास कर लेते हैं कि क्या कुछ इस तरह से लोगों को सहायता करने से समस्या का समाधान होगा। मैम, आए दिन हाथी इस क्षेत्र में तबाही मचाते हैं, फसल नुकसान कर देते हैं, मुआवजा विभाग देती है, आप आज चेक प्रदान किए हैं, आप कितना खुश हैं ये राशि को देते हुए, और ये क्या समस्या का समाधान है? जी, लेकिन हाथी का एक काफ़ी समस्या है मेरे क्षेत्र में, लेकिन जो भी लागू को दे कमी पड़ता है, लेकिन जो हाथी के टीम आते हैं उन्होंने सब ने भी भगाने का कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाता है और उसमें ग्रामीणों को इस तरह का समस्या का से जूझना पड़ता है। जो भी हमारे सरकार से उस क्षतिग्रस्त होते हैं उसके लिए सरकार घर अगर उसका टूटता है तो जिस हिसाब से तोड़ते उस हिसाब से राशि दिया जाता है। अगर कहीं मैंने वहाँ पर फसल भी खाते हैं, पहले जैसे फसल की बर्बादी होता है उनका 8,000 था, अभी उसको बढ़कर 16,000 था। घर अगर टूटता है तो पहले 40,000 था और अभी 1,30,000 मुआवजा दिया जा रहा है। मैम, इसका सॉल्यूशन अगर हम एक लाइन में कह लें तो ये मुआवजा हम लोग देते हैं, सरकार देती है, आपने खुद दिया, विधानसभा में आपने इसको उठाया था, तो इसका फिक्स सॉल्यूशन क्या है? हाथी इस क्षेत्र में न घुसे, वन विभाग चूंकि लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ऐसे तो नहीं, जहाँ जंगल से आप तो उस चीज़ को बांध के नहीं रख सकिएगा हाथी को, तो कभी न कभी किसी, अभी जैसे हम लोग का जंगल काफ़ी कम होते जा रहा है, गाछ काट रहे हैं, इसके लिए जंगल से हाथी ग्रामीण तक, गांव तक पहुंच रहे हैं और इस तरह का क्षति हो रहा है। लेकिन हमेशा विभाग को भी उनका सूचना हम लोग को जैसे ही ग्रामीण द्वारा मिलता है या विभाग भी अपना टीम को वहाँ तक भेजते हैं और भगाने के लिए काम करते हैं। कहीं वैसे चूक हो जाती है या किसी तरह जहाँ 25 गो 30 गो एक साथ झुंड बना के आते हैं तो काफ़ी इसको भी, टीम को भी दिक्कत सामना पड़ता है उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। अब तक तो हाथी का ही तबाही दिखाई पड़ता था, फसल नुकसान करते थे, घर को तोड़ते थे, लेकिन अब बाघ की भी चर्चा सामने आ गई है। कितना सत्य आपको लग रहा है एक विधायक होते हुए? मैं इसके आपके द्वारा ही ये सूचना मिली है, ये तो विभाग बताएंगे और आप ही लोग बताएंगे। पुष्टि अभी तक मेरा विधानसभा में नहीं मिलते। सब सुरक्षा रहे, अपना घर से बिना काम से रात को ना निकले। तो ये विधायक मैडम थी जो साफ तौर पे बता रही कि क्षेत्र में हाथी है और जंगल नज़दीक होने के कारण गांव में घुस जाते हैं, और गांव में घुसने के बाद कुछ ना कुछ परेशानी तो होता ही है, घर टूटता ही है। इसके लिए सरकार जो है, विभाग जो है पूरी तरह से सक्रिय है। हम विभाग के ये रेंजर सर हैं, इनसे भी कुछ समझने का प्रयास करते हैं। सर, कितना मशक्कत करना पड़ता है आपको हाथियों को जंगलों तक पहुँचाने में? उसका वर्णन करना नामुमकिन है। वही जो लोग रहते हैं आसपास के, वही लोग इसका बारे में सोच भी सकते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ठंडा के रात में रात भर 40-50 आदमी को लेकर के टीम बना करके वो 50-50, 42-42 हाथी के झुंड के पीछे रात भर रहना, एक जगह से दूसरे जगह उसको स्थानांतरित करना,
वही ठाकुर ऐसा, हाथी ऐसा जानवर अपने मन का बादशाह होता है, उसको जिधर मन होगा उधर ही जाएगा। उसके बाद भी कितनी संख्या है अभी क्षेत्र में हाथियों की? आज के तारीख में लगभग 65-66 हाथी। गांव वाला कितना सपोर्ट मिलता है आपको? पूरा कैसे सपोर्ट करते हैं? साथ देते हैं, सूचना देते हैं, जाते हैं तो मेरे साथ जंगल भी बहुत लोग जाते हैं, हम भी गांव वाले के साथ रहते हैं। कुछ डर लगा रहता है? डर किस बात का, जानवर है तो डर है, तो उस हिसाब से लोग तो टीम आगे रहता है, तो ऐसा थोड़ा है कि सबसे आगे हम ही जाके वहां रहते हैं, ऐसा भी नहीं होता। अब डर तो आदमी का स्वभाव है। हाँ ना डर तो आदमी डर तो आदमी का नेचर है। किसी को भी हाथी के पास, बाघ के पास जाने में डर लगेगा, लेकिन ऐसा डर भी नहीं लगता है चलते कि हम क्या बोले सर। विभाग ऐसा क्या काम करे कि कम से कम नुकसान ग्रामीणों को हाथी पहुंचाए? उसके लिए बस सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि ईचागढ़ विधानसभा में हाथी नहीं आए, तो ईचागढ़ विधानसभा के चारों तरफ हाथी रोधक ट्रेंच का निर्माण और हाईटेक तरीके से कराया जाए, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। हम बात मेरा नहीं सुने आप, नहीं सुने। ईचागढ़ विधानसभा में जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जो बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, वो चारों तरफ हाथी इलेक्ट्रिक ट्रेंच हाथी ट्रेंच का व्यवस्था करेगा, तो उस तरफ से बंगाल से रोज आने वाला जो समस्या है इसका निदान हो जाएगा, जैसा बंगाल तरफ लोग जहां तहां किया है। तो क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? क्यों नहीं कर पा रहे भाई? तो सरकार का है, विचाराधीन है, प्रस्ताव चल रहा है। तो प्रस्ताव चल रहा है, कई प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद हाथी क्षेत्र में आता है और कई परेशानी के साथ ग्रामीणों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्षेत्र के स्थानीय लीडर्स भी है जेएमएम के, इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ ग्रामीण आपको आके बोलते हैं, किस तरह का दुख आपसे रोते हैं वो। सर इस साइड थोड़ा आ जाइए, किस तरह का समस्या आपको सुनाते हैं और आप उसका कैसे निदान करते हैं? देखिए, हाथी की समस्या हमारे यहाँ आज से नहीं है, करीब आज 8-10 साल से, और गांव वाले भी और हमारे रेंज ऑफिसर जो भी रेंज में अफसर रहे हैं, बदलते रहते, सब एक साथ मिलकर हाथियों के साथ जो भी जिस तरह से मुकाबला करना हो, चाहे भगाना हो, चाहे और जो भी समस्याएं आते हैं, खबर देना, फटाका ले जाना, टॉर्च ले जाना, विभाग भी काफ़ी मदद करता है। टॉर्च के साथ, आपका फटाका के साथ, मोबिल के साथ उसको आगे जलाने के लिए। जिस तरह से मुआवजा दी जा रही है, 40,000 को 1,30,000 में कन्वर्ट किया गया, मैम ने विधानसभा में आवाज़ उठाया, शायद इस कारण से हो, तो ये राशि जो है पर्याप्त है लग रहा है आपको? देखिए, एक चीज़ है कि इंसान के लिए कोई चीज़ पर्याप्त नहीं है। अगर किसी की जान चला जाता तो रिटर्न नहीं आएगा। किसी का घर टूटता है अलग बात है, लेकिन एक चीज़ है कि हाथी भी इसी धरती का एक जीव है। वो जाएगा कहाँ? वो तो मंगल ग्रह नहीं भेज सकते हैं, उसको चांद नहीं भेज सकते हैं। आज हम अगर यहाँ भगा देते हैं तो कल कुकड़ू जाएगा, कुकड़ू भगा देते तो ईचागढ़ जाएगा, ईचागढ़ भगा देते तो बंगाल जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं इसी धरती पे ही रहेगा। इसीलिए इसको सबसे बड़ा चीज़ है कि हाथी हमारा मांसाहारी नहीं, हाथी है माने आपका भेज समस्या खत्म नहीं खत्म क्या, वो आते रहेगा, जंगल है, जाते रहेगा, इसी में हम लोगों को रहना है। और सबसे बड़ा चीज़ कि हाथी मांसाहारी नहीं, हाथी इंसान का बहुत क्लोज का दोस्त है, वो तो दोस्ती करने आता है। उसको हम लोग डराते हैं, वो डर के मारे वो मारता है, नहीं तो हाथी कोई बाघ नहीं है को शिकार करेगा। वो मांसाहारी नहीं है कि आदमी को मार के खा जाएगा। वो डर के चलते उसका सूंड के सामने में जो आता है उसको मारता, उसका दूर जाता भी नहीं। जाहिर सी बात है, हम जब किसी के लिए खतरा बनेंगे तो वो हमारे लिए खतरा बनता है। वो तो बेजुबान जानवर है और बेजुबान जानवर जंगल में ही रहेंगे। तो ये साफ तौर पे विधायक मैडम ने कहा, रेंजर सर ने कहा, क्षेत्र के नेताओं की जो वर्सन थी वो ये थी कि ये बड़ी समस्या है, ये समस्या मनुष्य के साथ जुड़ी रहेगी, इसको कम किया जा सकता है। इसके लिए विभाग सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, तमाम सरकार की दी हुई फैसिलिटी के साथ लगातार जो है गजराजों को जंगलों में धकेलने का प्रयास करते रहते हैं। अब देखना काफ़ी दिलचस्प है कि कितना कम नुकसान इस क्षेत्र में विभाग की सक्रियता के बाद आगे दिनों में देखी जाती है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, चांडिल।